किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं जगजीवन सिंह जबंदा। आज हम धान की उन किस्मों के बारे में बात करेंगे जो इस बार पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और राज्यों में ज्यादा लगने का अनुमान है। पिछले साल धान की पैदावार काफी कम रही थी। लगभग सभी किस्मों का जो उत्पादन था वो कम रहा। मौसम की खराबी थी। कई किसान किस्मों को भी दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पैदावार मौसम की खराबी के कारण कम रही। इसी वजह से इस बार किसान अलग अलग किस्मों की तलाश में अभी से ही लगे हुए हैं। कौन कौन सी किस्में इस बार ज्यादा लग सकती है और अच्छे उत्पादन की उम्मीद है, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हर एक किस्म का समय, पैदावार और पूरी जानकारी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जो काफी एरिया में किस्म लगेगी और अच्छी पैदावार वाली किस्म है। लगभग अभी तक की सबसे पुरानी किस्म गिनी जाती है और इस बार भी काफी एरिया में लगेगी। वह किस्म है जी पूसा 44। पिछले साल इस किस्म पर पंजाब में तो बैन लगा हुआ था, लेकिन किसानों के पास इसका अपना बीज रखा हुआ था और काफी किसानों ने वह बीज लगाया भी। भले ही आप देखें पिछले साल कोई पैदावार ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जिन किसानों ने इस किस्म को लगाया उनके 4 पैसे जुड़ गए, क्योंकि उत्पादन काफी कम था, लेकिन फिर भी इसकी जो पैदावार 30 क्विंटल तक, 31 क्विंटल तक आ गई, जबकि दूसरी किस्मों का तो बहुत बुरा हाल था। इस किस्म को राइस मिल वाले प्राथमिकता के आधार पर खरीदते हैं, इसलिए जय किस्म इस बार भी काफी एरिया में लग सकती है। भले ही जय किस्म थोड़ा लंबा समय लेती है, लेकिन क्योंकि पैदावार ज्यादा किस्मों से काफी ज्यादा आती है तो इसलिए ज्यादातर किसान इसे पसंद करते हैं। पकने के लिए जो बात करें तो नर्सरी सहित जय लगभग 150 से 155 दिन ले जाती है। 30 और 35 दिन की नर्सरी हम खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के बाद 120 दिन खेत में लेती है। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी जय है कि जय गिरती नहीं है। तना इसका बहुत मजबूत होता है। अगर मौसम अनुकूल हो तो 35 क्विंटल तक बड़े आराम से इसकी पैदावार मिलती है। 37 क्विंटल तक भी पैदावार इसकी मिल सकती है। जहां धान की बुआई जल्दी शुरू होती है वहां जय किस्म बहुत सफलता से हम इसे लगा सकते हैं। तो दूसरी किस्म सुप्रीम 110 है। जय प्राइवेट कंपनी की किस्म है। पिछले सालों में किसानों के बीच काफी बड़े एरिया में ये लगती रही है। पिछले साल भले हम जानते हैं पैदावार थोड़ी कम थी, लेकिन किसानों के बीच काफी चर्चा में थी। जय माध्यम अवधि की किस्म है। नर्सरी से लेकर पकने तक 130 से लेकर 135 दिन लेती है। भले थोड़ी ऊंचे कद की किस्म है, लेकिन गिरने की समस्या बहुत कम है, क्योंकि इसका तना बहुत मोटा होता है और मजबूत होता है। पैदावार 32-33 क्विंटल तो बड़े आराम से ही आ जाती है। 37 से 37 क्विंटल तक का बीज देने की क्षमता रखती है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी तो 38 क्विंटल तक भी दावा करती है। जय कोई हाइब्रिड किस्म नहीं है, इसका बीज हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज रखा हुआ है या किसी रिश्तेदार या किसी आपके आंडी गवांडी दोस्त के पास हो तो आप बीज लेकर इसकी बुआई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पंजाब नंबर 1। जय किस्म पिछले साल काफी चर्चा में रही। बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 3-4 साल पुरानी किस्म है और पिछले साल हम जानते हैं मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी दूसरी किस्मों के मुकाबले इसकी पैदावार काफी बेहतर बताई गई। कुछ किसानों ने पिछले साल भी 32-33 क्विंटल तक इसकी पैदावार बताई है। सामान्य हालात में जब 35 से लेकर 37 क्विंटल तक बड़े आराम से आ जाती है। 38 क्विंटल तक भी पैदावार देने की क्षमता रखती है। गिरने की इसमें कोई समस्या नहीं है, तना मजबूत होता है। हालांकि स्प्रे करते समय थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पत्ते थोड़े ना तीखे होते हैं, जो चीटी किस्म होती है
यह मध्यम अवधि की किस्म है। रोपाई के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद 110 दिन खेत में लेगी। अगर जमीन ज्यादा उपजाऊ है तो तकड़ी जमीन है 115 दिन भी ले सकती है और फिर पैदावार भी ज्यादा निकलती है। यह भी हाइब्रिड किस्म नहीं है, इसका बीज भी दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कम समय वाली और ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म PR 126। किसानों में बहुत लोकप्रिय किस्म रही है। पिछले साल थोड़ी समस्या थी, इसमें डोडी बन गई थी, जो पीले रंग की एक डोडी होती है वो बन गई थी, लेकिन वो मौसम की खराबी थी और कुछ किसान यूरिया भी ज्यादा डाल देते हैं, तो इसलिए ये समस्या आ सकती है। लेकिन पैदावार के मामले में इसका मुकाबला कोई किस्म जल्दी नहीं करती। अगर जुलाई के पहले हफ्ते लगा दें, 10 जुलाई तक इसकी रोपाई हम शुरू करें तो 35 से 36 क्विंटल तक बड़े आराम से पैदावार हम ले सकते हैं। गिरने की कोई समस्या नहीं है। सबसे कम समय और सबसे कम खर्च में सबसे बढ़िया किस्म है। खेत में सिर्फ 95 दिन में ये पक जाती है। लगभग 25 दिन की पनीरी नर्सरी हम लगा सकते हैं। ये इस साल भी किसानों में काफी लगेगी, क्योंकि कई सालों से किसान इसे लगा रहे हैं और अनुभव उनका अच्छा है। तो आगे बात करते हैं PR 132 किस्म की, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने पिछले साल रिलीज की थी। यह भी कम समय वाली किस्म है, लगभग मध्यम समय की किस्म इसे बोल सकते हैं। 80 पैदावार देती है। पिछले साल भी इसने 30 क्विंटल तक पैदावार दी, क्योंकि मौसम खराब था, लेकिन यूनिवर्सिटी के ट्रायलों में और कुछ किसानों ने पहले साल 35 से 36 क्विंटल तक उत्पादन से लिया था। जय रोपाई के बाद लगभग 105 दिन लेती है। इसकी खासियत यह है कि ये कम यूरिया में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। यूरिया ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती। कम यूरिया डालेंगे तो डोडी की समस्या और बीमारियों की समस्या भी कम आएगी और स्प्रे का खर्च भी हमें कम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इसका औसत उत्पादन लगभग 31 क्विंटल 50 किलो बताती है। यह किस्म भी काफी एरिया में लगने की उम्मीद है। अब बात करते हैं हाइब्रिड किस्म 28P67 की। कुछ किसान हाइब्रिड किस्में लगाते हैं क्योंकि इनकी पैदावार काफी ज्यादा होती है। बीज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उत्पादन ज्यादा होने के कारण बीज का खर्च निकल आता है। यह किस्म 38 से लेकर 40 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। गिरने की थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि जो हाइब्रिड किस्म है उनमें गिरने की समस्या होती है, लेकिन यूरिया हम यदि सोच समझ कर डालेंगे तो ये प्रॉब्लम काम आएगी। रोपाई के बाद 110 दिन में ये पकेगी। इसकी नर्सरी ज्यादा उम्र की हम नहीं लगा सकते, 25-30 दिन की नर्सरी लगा दें। बीमारियों और कीटों इसमें कम लगते हैं, लेकिन यह हाइब्रिड किस्म है। इसका बीज हमें हर साल ही खरीदना पड़ेगा। अपना बीज हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो हमने पहले 5 किस्में बताई है उनकी जानकारी आपके साथ शेयर की है। उनमें से सिर्फ 28P67 को छोड़कर बाकी का बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। 28P67 का बीज खरीदना पड़ेगा। तो बाकी का बीज हम पिछले साल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एरिया से किसी के पास भी आपको बीज मिले तो आप वो बीज लेकर, जो भी किस्म आपको ठीक लगे, लेकर लगा सकते हैं। आप इस साल क्या कौन सी किस्म लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। तो यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपका सवाल हो, तो आप कमेंट जरूर करें। मैं कमेंटों का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अंत में सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।